हल्की फुल्की भूख में या शाम की चाय के साथ जब दिल करे कुछ चटपटा और मज़ेदार सा खाने का, तो ये स्नैक फौरी तौर पे बना के आप सर्व कर सकते हैं। बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज बनाएंगे हम ये ब्रेड के स्नैक्स। तो इसको बनाने के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम कीमा ले लिया है। ये बीफ का कीमा है, आप चिकन में भी इसको बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, पाव चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब आधी प्याज को मैंने रफली स्लाइस करके शामिल किया है और एक अंडा ऐड कर दूंगी। बस गिने चुने से यही कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो घर में मौजूद होते हैं। और अब मैं इसको चॉपर में बिल्कुल बारीक कर लूँगी, कुछ इस तरीके से। तो इस स्नैक के लिए शर्त है कि कीमा आपने चॉपर में लाजमी बारीक कर लेना है ताकि आगे का स्टेप आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो बस यहाँ पर अब आपको इस्तेमाल करना है ब्रेड का, और ब्रेड के जो चारों कॉर्नर्स हैं वो हमने ट्रिम कर देने हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इससे आप ब्रेड क्रम्ब बना के स्टोर कर सकते हैं और जब भी कोई स्नैक बनाए जाए तो उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से मैंने स्लाइस को साइड से ट्रिम कर दिया है। और अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो कीमे का मिक्सचर मौजूद था उसको अब हमने ब्रेड के ऊपर अप्लाई करना है। याद रहे यह अभी कच्चा कीमा ही है और हम इसको कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे हम टोस्ट के ऊपर जैम या फिर कोई स्प्रेड लगाते हैं, लेकिन कीमे की आपने थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी है। तो ये स्नैक बनाना इतना आसान है। अगर ये कीमे की फिलिंग आप बना के ऑलरेडी स्टोर करते हैं तो 5 मिनट का भी काम नहीं कि ये स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में तो कितने ही डिलीशियस हैं, क्या ही बताऊं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो जनाब, वीडियो अगर इस स्टेज पे आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से करें लाइक, और अगर आपको लगता है कि मैंने आज आपको कुछ नया सिखाया तो जल्दी से करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो टोस्ट के ऊपर मैंने अच्छे से कीमा अप्लाई करके दूसरा टोस्ट रखा और सेंटर से हाफ करके इस तरीके से ये पॉकेट्स या सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो कोटिंग के लिए आप कोई लंबा चौड़ा झंझट करने की ज़रूरत नहीं। अंडे को, ब्रेड क्रम्ब्स को या मैदों को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं। बस घर में मौजूद बेसन को आपने घोल लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी इसकी नहीं रखनी और ना ही बहुत पतली, बस हल्की सी मुनासिब कंसिस्टेंसी हो। तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच ऐड करूँगी ताकि बेसन का जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाए। फीका न रहे तो आधा चम्मच नमक, और जायके के लिए शामिल करूँगी चाट का मसाला आधा चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लें और बस हमारी झटपट से कोटिंग भी तैयार है। तो चलते हैं अब इसको फ्राई करने की तरफ। बना दिया ना बहुत ही क्विक सा स्नैक। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ये आपको कहीं पे भी इस किस्म की रेसिपी नहीं मिलेगी और मार्केट से तो ऐसा स्नैक सवाल ही नहीं पैदा होता जो मिल जाए। तो चलें, अब इसको आपने कोट करना है और कोटिंग के लिए आपने इसको बस थोड़ा सा एहतियात से पकड़ना है ताकि डबल रोटी के स्लाइस इधर उधर ना बिखरें। थिकनेस आप चेक कर लें बेसन की और अच्छे से देखें, ईजीली ये कोट हो जाता है। बस गरम तेल आपने तैयार रखना है और कोटिंग करते जाना है और तेल के अंदर ऐड करते जाना है। तो तेल का जो टेम्परेचर है वो अच्छा तेज़ हाई ही होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म होगा तभी ये स्नैक्स क्विकली फ्राई हो जाएंगे और ब्रेड या बेसन बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा और साथ ही जो कीमा अंदर है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। वैसे तो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है और इसको चॉपर के अंदर बिल्कुल बारीक कर लिया है ताकि इसको गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जब एक तरफ से आपको लगे कि ये नीचे से अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो गया है और अच्छे से सेट हो गया है, तो कुछ ही सेकंड्स के बाद इसकी साइड को आपने फ्लिप कर देना है। इस तरीके से एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से भी बस ये 2 से 3 मिनट के अंदर ही डन हो जाएंगे। कुल तकरीबन 7 से 8 मिनट ही लगे कि ये सारे स्नैक्स हर तरफ से फ्राई हो गए और क्रिस्पी बन के तैयार हैं। तो बस जैसे ही बेसन अच्छी तरीके से कुक हो जाए और इसके अंदर गोल्डन और खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए, हल्का फुल्का क्रिस्पी होने लगे, तो आपने इनको तेल से सेपरेट कर लेना है। अच्छे से प्रेस करके निकालें और हाई टेम्परेचर पे ऐड करने की वजह से
डबल रोटी बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर आप ठंडे तेल में शामिल करेंगे तो फिर चांस होता है कि ब्रेड तेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ गर्मा गर्म क्रिस्पी हमारी कीमा ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर सबने ट्राई करना है और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होने वाले हैं, तो लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं ये क्रिस्पी से स्नैक्स, और शाम की चाय के साथ तो बेहतरीन ऑप्शन है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, पर अभी ये बहुत गर्म था। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।